आसमान से कहर बरसा, जमीन पर उतरी तबाही। और अब ड्रोन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो दिल दहला देने वाला मंजर है। टोंक के उनियारा में सड़कों पर उतरे सैलाब के चलते सड़क के कई हिस्से ऐसे बह गए जैसे कागज के टुकड़े हों। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पानी का स्तर भले ही कम न हुआ हो, लेकिन यहाँ सैलाब की तबाही के निशान ताजा हैं। ये राजमार्ग उनियारा को बीच शहर से आगे जोड़ते हुए फिर आगे टोंक शहर की ओर जाता है और इस शहर पर भी लगभग 400 से 500 मीटर कई की जो लंबी सड़क है वो अभी भी डूबी हुई है। पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन जैसे जैसे देखिए जो ऊंचे थोड़े इलाके हैं यहाँ पर अभी भी ऐसे मानिए ऐसे नदी चल रही हो, यहाँ पर भी नदी सड़क पर उतरी हुई है और ये प्रवाह लगभग पीछे 500 मीटर तक दिखाई दे जा रहा है। आगे बस स्टैंड है वो भी जलमग्न है, जितने लोग जा रहे हैं। हालांकि ये स्थिति इसलिए बेहतर हुई है क्योंकि 48 घंटों में पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी आगे से जो नदियां आ रही हैं वो इस पानी में अपने साथ एक बहाव लेकर के आ रही है। कहीं घर और दुकानें डूबी हैं, तो कहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बाढ़ में समा गई हैं। सरकारी दफ्तर का पूरा परिसर भी जलमग्न है। उनियारा तहसील में तो तहसील के ठीक बगल में जो प्रांगण है वो पूरा जलमग्न है और यहाँ भी पानी रुका हुआ नहीं है, इस पानी में भी बहाव है। दरअसल ऊपर के इलाकों से जो पानी आ रहा है वो आगे टूंक और फिर उसके बाद जो है बूंदी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर तहसील का ब्लॉक है, तो तहसील का पूरा प्रांगण है, तो तहसील की जो मुख्य बिल्डिंग है वहां पानी उतर चुका है, लेकिन इसके बगल के ब्लॉक में जितने भी और इमारतें हैं ये पूरी तरह से पानी पानी है। हालांकि पानी का जो स्तर है वो बता रहे हैं स्थानीय लोग कि 1 से 1.5 फीट नीचे आ चुका है। यानी अगर इस जगह पर मैं 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले होता तो संभवतः मेरी कमर से ऊपर मेरे सीने तक पानी हो सकता था। पानी की गहराई कुछ इतनी ज्यादा थी। यहाँ भगवान भैरव का मंदिर भी 3 से 4 फीट तक पानी में डूब चुका है, जबकि स्थानीय लोग बताते हैं कि 48 घंटे पहले यहाँ 8 फीट से ज्यादा पानी था। मंदिर प्रांगण के डूबे हुए दरवाजे सैलाब की तबाही की गवाही दे रहे हैं। मैं उस मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। भैरव मंदिर जो है यहाँ पे नीचे आरसीसी की सड़क है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जब पानी का स्तर है 1 से 2 फीट 3 फीट कम हुआ है, यानी अगर 24 घंटे पहले 48 घंटे में आता तो संभवतः यहाँ डूब भी जाता। ये मंदिर है, मंदिर का इलाका है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे उसमें टोंक था, उनियारा कस्बा भी था। शहरों के अंदर भी कई इलाकों में जो जलस्तर है वो कम होने लगा है, लेकिन अभी भी ये जमा हुआ पानी नहीं है, बहाव बहुत ज्यादा है और अगर बारिश से राहत नहीं मिलती है तो स्थिति और यहाँ पर बिगड़ेगी। उनियारा को टोंक से जोड़ने वाली सड़क भी डूब गई है। सड़क किनारे दोनों ओर कई फीट तक पानी है। या ये जो राजमार्ग है इसके बहुत सारे हिस्से जो अभी भी डूबे हुए हैं और इसीलिए सड़कों पर छोटी मोटी गाड़ियों के आने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। हालांकि घरों के पास से पानी उतरने लगा है, लेकिन राजमार्ग पर जो स्थिति दिखाई दे रही है कि अगर ये ट्रैक्टर ना हो तो इस पर से आना जाना बहुत मुश्किल होगा। तो हमें उस पार से इस पार दरअसल स्थिति का आकलन करने के लिए, देखने के लिए आना पड़ा। ये देखिए दुकानें किस तरह से पूरी तरह से जलमग्न हैं, गिर चुकी हैं, और वो इसलिए क्योंकि पानी सिर्फ आया नहीं, बाढ़ नहीं आई यहाँ पर, इस पानी में बहाव था, बहाव के साथ उसमें एक ताकत थी, तो उसने हर चीज को धकेलने की कोशिश की। बिजली को रिस्टोर कर लिया गया है। इन ज्यादातर इलाकों में दुकानों में जहां पानी था धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तबाही के वो निशान हैं जो टोंक में आसपास के कई जिलों में यह आपदा छोड़ गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये उनियारा की कृषि मंडी का दफ्तर है। यहाँ जब पानी उतरा तो दफ्तर में साफ सफाई शुरू की गई। बाढ़ के चलते मंडी दफ्तर की बाहरी दीवार भी गिर गई। जो कृषि मंडी है वहां पर जो पानी का स्तर था वो 3 से 4 फीट से भी ज्यादा था। ये उसकी बाहरी दीवार है, जब पानी आया अपने साथ इतना बहाव था कि पूरी की पूरी दीवार यहाँ धराशायी होगी। अब दफ्तर में पानी का स्तर देखिए, पानी तो उतर गया है लेकिन निशान छोड़ गया, और उस निशान से आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए मेरे सीने तक पानी है, 4 से 5 फीट का पानी यहाँ जमा था। अब धीरे धीरे पानी उतरा है तो दरअसल अब जो भी कुछ बचा था वो सब खत्म हो चुका है। ये CPU है, मॉनिटर है, कंप्यूटर है, दफ्तर का जो भी सरकारी सामान था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका। अब सफाई कर्मचारी जो है वो साफ कर करके एक एक हिस्सा निकाल रहे हैं। मॉनसून ने राजस्थान में इस बार ऐसी तबाही दिखाई है कि पिछले 2 महीनों से पूरा प्रदेश लगातार बाढ़ की चपेट में है। यहाँ बाढ़ की विभीषिका ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आशुतोष मिश्रा, टोंक,